चाणक्य चौधरी जी ने मेरा काम आसान करता। मैं भी सोच रहा सी अज हिंदी बोला, पंजाबी बोला या अंग्रेजी बोला, तो मैं सोच लिया कि मैं तीनों कट्ठियां बोल लूँगा, हिंदी भी बोलूँगा, पंजाबी भी बोलूँगा और साथ में इंग्लिश भी बोलूँगा। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि टाटा जैसी कंपनी पूरे देश का, जमशेदपुर के बाद सेकंड बिगेस्ट प्लांट पंजाब में लगा रही है। 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा मतलब रोजगार मिलेगा, बाकी इनडायरेक्ट। इट्स ए वेरी बिग थिंग, इट्स ए वेरी बिग थिंग फॉर पंजाब। क्योंकि जब टाटा जैसी कंपनियां आती हैं तो उनके साथ बहुत सी और कंपनियां भी आती हैं। तुसी देखियो इत्थे थानू लगूगा भी आ की हो गया। पंचायतां दा धन्नवाद है कि जमीन दिती, नाल मैं वादा भी लिया होया टाटा स्टील तो, जिन्हां ने जमीन दिती, जिहड़े पिंडां ने आले दुआले, सब तो पहला उन्हां दे धीआं पुत्तां नूं काम मिलूगा, इत्थे रोजगार इत्थे मिलूगा। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिले। जब टाटा हाउस में नटराजन साहब हम गए, जो देखा वहां पे, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी कंपनी का ऑफिस है। लग रहा था कोई आजादी की मूवमेंट का म्यूजियम में पहुंच गया हूं। क्योंकि टाटा ने आजादी की मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा ये बात। टाटा को मैं देशभक्त कंपनी कहता हूं। हर कंपनी का मकसद होता है प्रॉफिट, फायदा, लाभ, लेकिन साथ साथ में देश की सेवा, वो सिर्फ टाटा के हिस्से में आई है। एक 115 एकड़ दे विच ये बनिया। और सब तो वड्डी गल है 0% पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। स्क्रैप नू मेल्ट करके स्टील बनाओगे, नो पोल्यूशन एट ऑल, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, ना पानी दा, ना हवा दा, ना धरती दा। सो मैं इत्थे मैनू दस्या, मैनू गया कि इत्थे ऑलरेडी ऐसे एरिए च ऑलरेडी जिहड़ियां कंपनियां ने, जे हीरो है वो ई साइकिल बनाते, ग्रासिम पेंट्स है, जेके पेपर लिमिटेड है, लिंडे इंडिया लिमिटेड है, साईं बाबा पॉलीमर्स है। ये हुण हब बन जूगा ये एरिया, रोजगार दी भी, ते नाल एक हाईवे निकल रहा है। 1 किलोमीटर उस हाईवे तो बस सिर्फ इस प्लांट का फर्क है, वो 1 किलोमीटर असी लिंक करके देवांगे ताकि इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम ना। सबसे बड़ी बात जो है कि 2,98,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलेगा। अब तक हमारे पास लगभग 57,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। मैं एमओयू की बात नहीं करता, हम एमओयू को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारा तो दिल का होता है, हमारा दिल का मेमोरेंडम होता है, दिल से साइन होते हैं। अब तक 57,000 रुपया
दिल से साइन होके लग चुका है या लग रहा है, उसमें 2600 करोड़ आज है, वो इंक्लूडेड है। एक और खुशी की बात बता दूं, जो एयर इंडिया है उसको टाटा अब ओन करेगा। एयर इंडिया टाटा चलाएगा और उसका नाम है टाटा स्काई। जो टाटा स्काई हम केबल देखते थे ना, वो डायरेक्ट डीटीएच, उसका नाम टाटा प्ले कर दिया गया है। टाटा प्ले, टाटा स्काई जहाजों का नाम होगा। और उनसे हमने पहली बात कर रखी है, जैसे ही आपने टाटा स्काई को चलाना है, सबसे पहले मोहाली और अमृतसर से टोरंटो और सैन फ्रांसिस्को लिए फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। हमने बात कर ली है, वो परमिशंस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। तो पंजाब जो है सर, नटराजन साहब, पंजाबीज आर ग्लोबल सिटीजन्स। वी आर फेमस फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी। आपने कहा कि गांव के लोगों ने हमें आंखों पर बिठा दिया, हमें इतना प्यार दिया, यही हमारे पास है सर। पूरी दुनिया में चले जाओ, पंजाबी आपको मिल जाएंगे, और पंजाबी सक्सेसफुल पंजाबी मिलेंगे। किसी भी देश में आपको पंजाबी भीख मांगता हुआ पंजाबी नहीं मिलेगा। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करें हम। हमारे बारे में तो ये भी कहा जाता है, हम जिस देश में गलती से भी चले जाएं, उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं। अभी अभी चंद्रयान वहां गया चांद पे, तो चंद्रयान जा रहा था, तो यहां से हमारे जो इसरो के विज्ञानियों ने चंद्रयान को थोड़ा लेफ्ट मोड़ के आगे चांद की और गहराइयां जानने के लिए आगे चलाया, तो सामने एक पंजाबी ढाबा आ गया। वो कह रहे जी क्या खाओगे बताइए कहां से। वो कहता, चंद्रयान कह रहा जी मैं तो समझ रहा था मैं ही पहुंचा हूं, दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ मैं ही पहुंचा हूं, आप ये कहां से, आप कब से। वो कहता भाई साहब ये कब से वाली बात मत पूछो, कपूरथला के एक ट्रैवल एजेंट से 20 लाख में अमेरिका ले जाने की बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया। हम तो सर चंद्रयान से भी बातें करने वाले लोग हैं हम तो आप तो टाटा स्टील धरती पे बना रहे हो, हम तो चांद पे गए हुए हैं पहले ही। और ये धरती सर गुरु नानक देव जी की धरती, ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, ये शहीद भगत सिंह की धरती। और यहां पर जो भी आया उसने 115 एकड़ में प्लांट लगाया, भले ही सिर्फ 15 एकड़ में प्लांट लगाया। ये धरती बरकत देती है सर, किसी को घाटा नहीं होता है यहां पे आके कभी भी। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं होस्ट हूं, मैं स्टेट का हेड हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वेलकम करूं। मैं मुंबई आपको बुलाने गया था, मेरा फर्ज था कि मेरे स्टेट के लिए मैं रोजगार पैदा करूं। लोगों ने मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो टाटा स्टील के यहां आने से बहुत बड़ा फायदा होगा इंडस्ट्री को भी और टाटा स्टील को भी। और आगे आने वाले दिनों में और बड़े बड़े प्लांट आप लेके आइए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्लांट की परमिशन मांगोगे, 2 प्लांट की देंगे, 3 की देंगे, 3-4 यूनिट की देंगे, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, हम उसी रेवेन्यू से लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, CSR देते हो। सो इंडस्ट्री जो है उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर किसान अन्नदाता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अन्नदाता है, क्योंकि वो दाता भी तो साथ में है। उसी कर से, उसी आय से हम स्टेट चलाते हैं। तो आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों का खुद यहाँ पर चल के आना और इस कोहाड़ा के आसपास के गांव,
इनको यहाँ पे अगले साल तक देखो कितना फास्ट हुआ काम, 1 साल में भूमि पूजन तक आ गए, अगले साल प्लांट चल जाएगा। क्योंकि परमिशन में या कोई CLU कोई ये वो सारे चक्कर ही खत्म करते भाजी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਟੰਗਾ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ कितना, फलाने का हिस्सा कितना। इतना मैं बताना चाहता हूँ, ना तो मेरा किसी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा है, ना मेरा किसी रेत की खनन में हिस्सा है, और ना ही मेरा किसी ढाबे या होटल में हिस्सा है। मेरा हिस्सा है, लेकिन वो 3.25 करोड़ पंजाबियों के दुखों सुखों में हिस्सा है, उनको मैं बताऊंगा। अभी 37,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। गांव के लड़के लड़कियां जज बन रहे हैं, जज बिना पैसे के, मेरिट पर। लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तुसी जो मैंने जिम्मेदारी दी है मैं निभाता रहूँगा। अज साडी विधान सभा का सैशन है, मैं हुण इस तो बाद विधान सभा जाऊँगा, लाइव देख लियो तुसी, ते उत्थे भी मैं जिक्र करूँगा ये कि क्योंकि टाटा स्टील कला एक फैक्ट्री नहीं, टाटा स्टील बहुत बड़ा नाम है। कदे भी व्यापारी उत्थे पैसा नहीं लाउंदा जिथे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होवे, कि नहीं यार मैं एक फैक्ट्री ला लूंगा, इत्थे की पता दंगे हो जान, इत्थे की पता कदों कर्फ्यू लग जे, कदों इंटरनेट बंद हो जे, मैं नहीं यार इत्थे फैक्ट्री लाउंदा। टाटा स्टील का 2600 करोड़ रुपया ला के देश का सैकेंड बिगेस्ट इत्थे प्लांट लाने का मतलब है, इन्होंने पता है कि पंजाब दे विच अमन शांति ते भाईचारा और साडे सोशल बॉन्डिंग नूं कोई तोड़ नहीं सकता। पंजाब की ज़मीन बहुत जरखेज है सर, बहुत फर्टाइल लैंड है हमारी। कुछ भी बीज आप फेंक दोगे उग जाएगा, लेकिन एक बात है, नफरत का बीज यहां बिल्कुल नहीं उगता सर। लोग आपस में बहुत प्यार से भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। सो मैं आज टाटा स्टील को, इत्थों के सारे पंचायत मैंबर, सरपंच साहबान, आले दुआले पिंडां दे मौजूद और जिन्ने भी तुसी इत्थे पहुंचे हो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर बधाई भी दिना ते नाल ये भी कहना कि ये फैक्ट्री ना पहली है ना लास्ट है, इस तरह काम चलता रहूगा, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ मिले। मैं पंजाब के नौजवानों के हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाने चाहना, वो काम ते जान, काम तो घरे आउण ते फिर परिवार दे विच रह के ही अपना जीवन बसर करन। सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दिवालियां दे, दशहरियां दे, नवरात्रियां दे चिराग जगते रहन, और उन्हां दिवालियां दे दीवे जिहड़े ने वो तरक्कियां दियां चानण, विद्या का चानण लेके आउण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत तुसीं प्यार सत्कार दिता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। लोगों को अक्सर कहते सुना है, नटराजन साहब एक शेर सुनिए मेरी तरफ से आपके लिए। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तसी अमान का कहना है कि आज बहुत वड्डा दिन है। साइकिल वैली दे विच प्लांट लग रहा है। 2600 करोड़ रुपए की लागत के नाल प्लांट दा अज नींह पत्थर रखा गया है और 2500 के करीब का जिक्र किया जा रहा है। दस दईए कि टाटा स्टील का दफ्तर किहो जिहा सी उसका जिक्र सीएम मान ने किया कि जदों उत्थे गए और सारी डिटेल उन्होंने साझी की है, क्योंकि शुरुआत तो लैके हुण तक नींह पत्थर रखण तक किस तरीके दे नाल काम किया गया उसका जिक्र किया। और टाटा के इस प्रोजैक्ट के नाल कोई प्रदूषण नहीं होएगा। एक बेहद अहम गल उन्होंने कही है कि किसी किस्म का भी पॉल्यूशन जिहड़ा है वो नहीं होएगा। अज बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि विधान सभा दे विच भी वो जिक्र करनगे, क्योंकि कंपनियां जे कराउणगियां पंजाब दे विच तां उस दे नाल जिथे रेवन्यू आएगा सरकार नूं और उत्थे दूसरे पासे रोजगार जिहड़ा है वो नौजवानों नूं मिलेगा, मुंडे कुड़ियां नूं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिहड़े किसानां दीयां ज़मीनां ते कंपनियां बन रही ने, उन्होंने ये पहली गल की है कि उन्होंने सब तो पहल के आधार पर रोजगार दिता जाए। इस तरीके
ਸੀਐਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇਗਾ।